Good morning everybody. Today we will do a new topic, potentiometer. Earlier we had studied meter bridge. मीटर ब्रिज पढ़ा था हमने. मीटर ब्रिज जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है. तो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर जो होता है वो होता है दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना या किसी एक सेल के ईएमएफ को मेज़र करना. ये इसके एप्लीकेशंस है. मतलब कोई एक सेल हमारे पास है, उसका अगर हमें ईएमएफ मेज़र करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे. इसी तरीके से अगर दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है तो उसके लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे. या किसी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो जो पोटेंशियोमीटर होता है वो आपको लैब में ईजिली मिल जाता है. पोटेंशियोमीटर भी मीटर ब्रिज की तरह ही होता है. इसके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में. ठीक है. तो इट इज़ यूज टू मेज़र EMF of a cell and to compare the EMFs of two cells. ठीक है. अब है इसका प्रिंसिपल. देखो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि अगर हम किसी एक वायर में, एक कोई वायर है, यूनिफॉर्म एरिया है उसका, उसमें अगर हम एक कांस्टेंट करंट को पास कराएंगे, ठीक है, तब किसी भी वायर के किसी भी पोर्शन में, जैसे ये वायर है, वायर का अगर हमने इतना सा पोर्शन ले लिया तो इतने पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. मतलब किसी भी वायर के किसी भी पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन. ठीक है. ये इसका प्रिंसिपल है. इसको आप अपने हिसाब से लिख लेंगे प्रिंसिपल को. अब क्या है कंस्ट्रक्शन, कैसी होती है ये पोटेंशियोमीटर कैसा होता है देखने में. देखो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, वायर के ना बहुत सारे सेगमेंट होते हैं. जैसे आपने मीटर ब्रिज पढ़ा था, मीटर ब्रिज में एक वायर का सेगमेंट था, 100 सेंटीमीटर की एक वायर थी जिसको हमने एक मीटर स्केल के पैरेलल रखा हुआ था. यहाँ पे क्या है, पोटेंशियोमीटर में नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर होंगी. जैसे कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसको मीटर स्केल के पैरेलल ही रखेंगे. जैसे ये हमारा वुडन स्केल हो गया, मीटर स्केल. ये इसमें लिखा हुआ है 10, 20, 30 ऐसे करके ये हमारा मीटर स्केल हो गया. ठीक है. मीटर स्केल हो गया. इसके पैरेलल वायर लगी होंगी. जैसे ये हमारी एक वायर हो गई. फिर यहाँ पे ना क्या होता है, सारी पीसेस इसके पैरेलल ही लगे होंगे. मतलब जितने भी पीस होंगे वो एक एक मीटर के होंगे. ठीक है. ये मतलब हो गया कहने का. यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप होगी, फिर इससे आगे दूसरा लगा हुआ होगा. फिर यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप होगी, आगे तीसरा होगा. यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप होगी, आगे फोर्थ पार्ट होगा इसका. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, इस वायर के साथ एक ये हम जोड़ देंगे रिहोस्टेट. ये रिहोस्टेट जोड़ दिया हमने. ये रिहोस्टेट का सिंबल ये होता है ना, ऐसे करके ये सिंबल होता है इसका. यहाँ पे हम सेल जोड़ देंगे इसके साथ. ठीक है. ये सेल जोड़ के ये नीचे आ गई और ये इसके फर्स्ट पोर्शन जहाँ पे था इससे कनेक्ट हो. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी सेल हो गई. ठीक है. ये हमारी सेल हो गई. अब क्या है इसमें, ये जितने भी वायर के पोर्शन हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पोर्शन लिए. यानी कि हमारी यहाँ पे जो इस पोटेंशियोमीटर में वायर यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है 400 सेंटीमीटर की वायर. ठीक है. अलग अलग लैब में अलग अलग लेंथ की मिलती है, लेकिन लगभग 4 सेगमेंट ही होते हैं इसमें. हर एक सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है. ये जो वायर बनी होती है मैग्नेनिन की बनी होती है. ठीक है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर ब्रिज, एक मीटर स्केल के पैरेलल लगा देते हैं. थ्योरी. अब इसमें कैसे ये हमें पता चला, क्योंकि हमें इसमें ये दिखाना है, जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. यही है ना, इसमें यही करना है हमें. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो अगर सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट हम फ्लो करा रहे हैं, R रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR. दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR. अब अगर इसमें रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, देन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A. ठीक है. ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, V इक्वल्स टू I, R की जगह पे रख दो रो L अपॉन A.
तो ये I रो A ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कांस्टेंट करंट पास होगी, और रो तो कांस्टेंट होता है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। ए क्या है? एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी कांस्टेंट है वायर का। तो V किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? L के, यानी कि जितना हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट करंट पास हो रही है किसी भी वायर के यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन में से, तब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अलोंग द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। अगर एग्जाम में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आता है, थ्योरी आती है, तो आपको इतना करना है, डायग्राम बनाना है, थ्योरी लिखनी है, और थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन लिख देंगे और प्रिंसिपल लिखना है, इतना करना है आपको। बाकी जो इसके एप्लीकेशंस हैं उनके लिए अलग डेरिवेशन है, और वो हम तभी करेंगे जब मेंशन होगा, क्योंकि बोर्ड्स में हमें उतना ही करना होता है जितना कि हमसे पूछा जाता है। तो अगर व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर आएगा तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिख देंगे, इसका प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, प्रिंसिपल लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, ओके।